रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं मोहम्मद एहसान उल्लाह। और मैं हूं सना रियाज। हेडलाइंस आपने जान ली, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कराची के हवाले से। कराची में मोमिनाबाद पुलिस स्टेशन के गेट पर क्रैकर हमला हुआ है। 2 एहलकार मामूली जख्मी हो गए। नामालूम मुल्जिमान ने दस्ती बॉम्ब फेंका जो बाहर गेट के करीब ही गिरा। SSP वेस्ट के मुताबिक पुलिस की जवाबी फायरिंग से मुल्जिमान फरार हो गए। मुल्जिमान की तलाश भी शुरू कर दी गई है। आपको बता रहे हैं कि कराची में मोमिनाबाद पुलिस स्टेशन के गेट पर क्रैकर हमला हुआ है। 2 एहलकार मामूली जख्मी हो गए हैं। नामालूम मुल्जिमान ने दस्ती बॉम्ब फेंका जो बाहर गेट के करीब गिरा। SSP के मुताबिक पुलिस की जवाबी फायरिंग से मुल्जिमान फरार हो गए। मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी गई है। हमला किया गया है क्रैकर से। आपको कराची से खबर दे रहे हैं मोमिनाबाद से कि पुलिस स्टेशन के गेट पर क्रैकर हमला हुआ है। 2 एहलकार मामूली जख्मी हो गए। नामालूम मुल्जिमान ने दस्ती बम फेंका जो बाहर गेट के करीब गिरा। आपको बताएं कि लोअर दीर में पुलिस मोबाइल पर रिमोट कंट्रोल बम धमाका हुआ है। पुलिस के मुताबिक धमाके में हवालदार समेत 3 कांस्टेबल जख्मी हुए हैं जिन्हें अस्पताल भी मुंतकिल कर दिया गया। आपको बताएं कि लोअर दीर में पुलिस मोबाइल पर रिमोट कंट्रोल बॉम्ब हमला हुआ है। पुलिस के मुताबिक धमाके में हवलदार समेत 3 कांस्टेबल जख्मी हुए जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अफसोसनाक खबर है लोअर दीर से, जहां पुलिस मोबाइल पर रिमोट कंट्रोल बम धमाका हुआ है। पुलिस के मुताबिक धमाके में हवलदार समेत 3 कांस्टेबल जख्मी हो गए हैं जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जा चुका है। बारिशों ने कराची में तबाही मचा दी। कराची में हालिया बारिशों से इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। गवर्नर हाउस, रेंजर्स हेडक्वार्टर के करीब सड़कें धुंस गई हैं। ट्रेलर भी फंस गया है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों और सड़कों पर 5 रोज बाद भी बारिश का पानी खड़ा है, जबकि शाहराहों से पानी ना उतरने के बायस अक्सर घरों से भी पानी नहीं निकाला जा सका। बारिशों के बाद सड़कें टूट फूट का शिकार हो गईं। सखी हसन कब्रिस्तान में मुतादिद कब्रों के नामो निशान तक मिट गए। नया नाजिमाबाद में नेवी और आर्मी की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और बारिश के पानी में फंसे लोगों को कश्तियों के जरिए निकाला जा रहा है। वजीर आला सिंध की हिदायत और के इलेक्ट्रिक की दरखास्त के बाद सिंध हुकूमत ने कराची के पोश इलाके डिफेंस और क्लिफ्टन में बारिश के पानी की निकासी का काम शुरू कर दिया है। क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड ने बारिश से मुतासरा इलाकों में निकासी आब का काम भी शुरू कर दिया। दूसरी जानब कराची के मुतादिद इलाकों में बिजली 5 रोज बाद भी बहाल नहीं हो सकी। के इलेक्ट्रिक के मुताबिक पानी की मुकम्मल निकासी के बाद ही बहाली इक़दामात पर काम शुरू होगा। कराची में मूसलाधार बारिशों के 5 रोज बाद भी कई इलाकों में बिजली ताहाल बहाल नहीं हो सकी। के इलेक्ट्रिक्स के मुताबिक कराची के 95% इलाकों में बिजली बहाल हो चुकी है। जिन इलाकों में पानी मौजूद है वहां मुश्किलात का सामना है। के इलेक्ट्रिक्स के मुताबिक पानी की निकासी के लिए मुतालिका इदारों से राब्ते में हैं। बारिशों के बायस 50% सब डिविजन्स में पानी दाखिल हुआ है। जहां बिजली की बहाली में मुश्किलात दरपेश है वहां लोगों को पेश की इत्तलाह दे दी गई है। कराची वालों के लिए बुरी खबर है। कराची में मानसून के 7वें स्पेल बरसने को तैयार है। खलीज बंगाल में बनने वाला बारिशों का सिस्टम बहीरे अरब से नमी लेकर ज़र सिंध पर असरदार होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने वाला है। ज़ेरी सिंध में ये सिस्टम बारिशें बरसा रहा है। बारिशों का नया सिस्टम 24 घंटे कराची पर रहेगा और 2 से 3 मरतबा बरसेगा। शहर कायद में अब तक अगस्त की बारिश का 89 साला रिकॉर्ड भी टूट गया है। वजीर आज़म इमरान खान कहते हैं अवाम की मुश्किलात पर आंखें बंद नहीं कर सकते। तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से रवा हफ्ते कराची ट्रांसफार्मेशन प्लान को हतमी शक्ल दी जाए। वजीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कराची ट्रांसफार्मेशन प्लान पर इजलास में वफाकी वज़रा गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल शरीक हुए। वजीर आज़म इमरान खान ने कहा मुल्क की तरक्की कराची की तरक्की से वाबस्ता है। कराची में साल साल से दरपेश अवामी मसाइल का मुकम्मल इदराक है। कराची के मसाइल के हल और तरक्की के लिए विफाक अपना भरपूर किरदार अदा करेगा। वजीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट में योम आशूर पर अमन व अमान बरकरार रखने पर कौम का शुक्रिया अदा भी किया और कहा बदकिस्मती से कुछ अनासर ने फिरका वारियत की आग को बढ़ाने की कोशिश की। ऐसे अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करूंगा।
वफाकी वजीर सेनेटर शिबली फराज कहते हैं कि बारिशों के बाद शहर कायद के अवाम एक और इम्तिहान से गुजर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात ने अपने ट्वीट में कहा कि पूरी कौम की हमदर्दियां शहर कायद की अवाम के साथ हैं। वफाकी हुकूमत और इससे मुंसलिक इदारों की जानिब से सूबाई हुकूमत को हर मुमकिन ताउन फराहम किया जा रहा है। बिला सियासी तफरीक हंगामी सूरत हाल से निबटने के लिए तमाम वसाइल बरकार लाए जा रहे हैं। तो उधर सिंध हुकूमत का विफाक से किसानों के ज़राई कर्ज और टैक्स माफ करने का मुतालबा। सूबाई वज़ीर इस्माइल राहू कहते हैं कि बारिशों के बायस चावल, गन्ना और बागात को शदीद नुकसान पहुंचा है। सिंध के वजीर इस्माइल राहू कहते हैं सिंध में बारिशों से किसानों को बहुत नुकसान हुआ। वजीर आजम किसानों के ज़राई कर्ज और टैक्स की माफ करने का ऐलान भी करें। ज़राई तरक्याती बैंक और दीगर कमर्शियल बैंकों के रवां साल के कर्जे माफ किए जाएं। पुराने ज़राई कर्जों की वसूलियात में 1 साल की छूट दी जाए। काश्तकारों को बगैर सूद और आसान शराइत पर नए कर्जे दिए जाएं। बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको बताएं कि रावल डैम में पानी की सतह इंतहाई हद तक को पहुंचने के बाद इंतजामिया ने स्पिलवेज खोल दिए हैं। सिंध की झीलें और बरसाती नदियां भी बिफरने लगी। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। रावल डैम में पानी की सतह इंतहाई हद तक पहुंचने पर स्पिलवेज खोल दिए गए हैं। डैम में पानी जखीरा करने की गुंजाइश 1752 फीट है, जबकि पानी की सतह 1751 फीट से ज्यादा हो चुकी है, जिस पर स्पिलवेज खोल दिए गए हैं। डैम से 6000 क्यूसिक पानी का अखराज किया जाएगा। दूसरी जानिब दरियाओं में सैलाब से पहले ही सिंध की झीलें, सीम नाले और बरसाती नदियां भी भरने लगे हैं। जिला दादू में वाक़ई मिर्चा झील में पानी का शदीद दबाव है। अब आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान कल लाहौर का दौरा करेंगे। वो लाहौर में अहम इजलासों की सदारत भी करेंगे। अरकान असम्बली और ब्यूरोक्रेसी से भी अहम मुलाकातें करेंगे। पंजाब के तरक्याती मंसूबों और 2 साला कारकर्दगी के बारे में भी वज़ीर आज़म को आगाह किया जाएगा। अहम खबर है, आपको वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे के बारे में बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान कल लाहौर का दौरा करेंगे। वो लाहौर में अहम इजलासों की सदारत करेंगे। अरकान असम्बली और ब्यूरोक्रेसी से भी मुलाकातें करेंगे। पंजाब के तरक्याती मनसूबों और 2 साला कारकर्दगी के बारे में वज़ीर आज़म को भी आगाह किया जाएगा। जनूबी पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट के हवाले से भी आगाह किया जाएगा। अहम खबर है, आपको अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान कल लाहौर का दौरा करेंगे। वो लाहौर में अहम इजलासों की सदारत भी करेंगे। अरकान असम्बली और ब्यूरोक्रेसी से भी मुलाकातें करेंगे। पंजाब के तरक्याती मंसूबों और 2 साला कारकर्दगी के बारे में वज़ीर आज़म को आगाह किया जाएगा। जनूबी पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट के हवाले से भी आगाह किया जाएगा। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ लाहौर से लाइन पर मौजूद हैं शोएब हाशमी, उनसे मजीद जानेंगे। शोएब हाशमी, कल के वज़ीर आज़म के दौरे के बारे में आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान कल एक रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंचेंगे। लाहौर के दौरे की उनकी मसरूफियत कुछ इस तरह से होगी कि लाहौर में वो कुछ अहम इजलास जो हैं उनकी सदारत करेंगे। इसके अलावा अरकान असम्बली और ब्यूरोक्रेसी से मुलाकातें करेंगे और ब्यूरोक्रेसी को अहम हदायत जो हैं वो जारी करेंगे। वज़ीर आज़म कल जो है ऐवान वज़ीर आला में अहम जो तरक्याती मंसूबे हैं इस हवाले से कारकर्दगी रिपोर्ट जो है वो भी तलब करेंगे और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार उन्हें 2 साला हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से तफसीली तौर पर ब्रीफिंग देंगे। साथ ही साथ वज़ीर आज़म इमरान खान को जनूबी पंजाब के हवाले से जो तकर्रियाँ की गई हैं, आज जो है वज़ीर पंजाब के हुक्म पर कुछ तकर्रियाँ की गई हैं, वहाँ पे इंतज़ामी अफसरान जो हैं वो तैनात किए गए हैं, तो इस हवाले से भी वज़ीर आज़म को मुकम्मल तौर पर ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर आला दौरा लाहौर के दौरान वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और अरकान असम्बली से मुलाकातों के अलावा गवर्नर पंजाब से भी मुलाकात करेंगे, जिसमें गवर्नर पंजाब उन्हें चौधरी बरादरान के हवाले से जो अपडेट्स हैं उस हवाले से आगाह करेंगे। जी बहुत शुक्रिया शोएब हाशमी, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको बताएं कि नवाज शरीफ ने अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंस में अपीलों की समाअत के दौरान तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्तें दायर कर दी। अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंसेस में सजाओं के खिलाफ नवाज शरीफ की अपीलों पर समाअत 1 सितंबर को इस्लामाबाद में होगी। साबिक वज़ीर आज़म ने अपीलों की समाअत के मौका पर अपनी हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर रखी है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि वो अलील हैं और बैरून मुल्क ज़ैर इलाज हैं, जिसकी वजह से अपीलों की समाअत के मौका पर पेश नहीं हो सकते।
नवाज शरीफ ने इस्तदा की है कि उन्हें तिबी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना दिया जाए। तो दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास कल होगा। लीगल टीम नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुतालिक कानूनी ऑप्शन से भी आगाह करेगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ज़ेर सदारत काबीना इजलास में कराची में बारिश से होने वाले तबाहकारियों का जायजा लिया जाएगा। काबीना को मुल्क भर में हालिया सैलाबी सूरत हाल और नुकसानात पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। चेयरमैन सीडीए काबीना को मार्गला रोड पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग देंगे। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर और मुल्तान में बुलंद इमारतों की तामीर का मामला भी एजेंडे में शामिल है। आपको बताएं कि 4 साल मुद्दत पूरी होने के बाद कराची समेत सिंध भर के तमाम बल्दियाती नुमाइंदे जिम्मेदारियों से सुबकदोश हो गए। वजारत बल्दियात की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक सिंध में मुंतखब बल्दियाती कौंसल्स तहलील कर दी गई हैं। एलामिये में कहा गया है कि 4 साल की मुद्दत मुकम्मल होने के बाद तमाम बल्दियाती काउंसिल्स के नुमाइंदे जिम्मेदारियों से सुबकदोश हो गए हैं। सिंध की तमाम टाउन कमेटियों और म्यूनसिपल कमेटियों के चेयरमैन भी ओहदों से सुबकदोश हो गए। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुंतखब चेयरमैन को तमाम सरकारी वाजिबात और असासों की तफसीलात जमा कराने का हुक्म दिया गया है। नोटिफिकेशन में साबिक बल्दियाती नुमाइंदों से कहा गया है कि सरकारी गाड़ियां और दीगर मरात भी वापस कर दें, जबकि साबिक मेयर वसीम अख्तर, डीएमसीज के सरबराहान भी सरकारी सामान गोशवारे देने के पाबंद होंगे। यहाँ पर आपको एक अच्छी खबर दें कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने ओगरा की समरी मुस्तरद कर दी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें न बढ़ाने का भी फैसला किया है। वज़ीर आज़म ने कहा, मौजूदा हालात में अवाम पर बोझ नहीं डाला जा सकता। जी हाँ, वज़ीर आज़म की जानिब से जारी होने वाले बयान में कहा गया कि पूरे मुल्क में बारिशों से मुश्किलात का सामना है। मौजूदा हालात में अवाम पर बोझ नहीं डाला जा सकता। ओगरा ने पेट्रोल 9 रुपए 71 पैसे महंगा करने की समरी भिजवाई थी। पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में ये रद्दोबदल 15 रोज के लिए किया जाना था। ओगरा की जानिब से हाई स्पीड डीजल की कीमत में 9 रुपए 50 पैसे इजाफे की सिफारिश थी। इसके अलावा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा 30 रुपए फी लीटर पेट्रोल लेवी की बुनियाद पर तजवीज किया गया था। इस वक्त आवाम से पेट्रोल 26 रुपए 70 पैसे और डीजल पर 25 रुपए 73 पैसे फी लीटर पेट्रोल लेवी वसूल की जा रही है। घरेलू और कमर्शियल सार्फिन के लिए बुरी खबर है। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने एलपीजी की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एलपीजी की कीमत में 1.69 रुपए फी किलोग्राम इजाफा किया गया है। ओगरा ने एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 18.83 रुपए फी सिलेंडर इजाफे का भी ऐलान किया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक सितंबर के लिए 11.8 किलोग्राम इजाफे के बाद घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 13.82.38 रुपए मुकर्रर की गई। आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट ने साबिक MDPSO की गैर कानूनी तकर्री केस में शाहिद खाकान अब्बासी की अबूरी जमानत में तोसी कर दी है। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, जब मरियम खामोश थी तो एतराज था, जब बोल रही हैं तो भी एतराज है। साबिक MDPSO की गैर कानूनी तकर्री केस सिंध हाई कोर्ट में समाप्त हुआ। शाहिद खाकान अब्बासी अदालत में पेश हुए। सिंध हाई कोर्ट ने नैब हुकाम और नैब वकील की अदालत में पेश न होने पर शदीद बरहमी का इजहार किया। अवाम अदालत ने रिमार्क्स में कहा कि साबिक वज़ीर आज़म इस्लामाबाद से यहाँ आ गए, नैब वाले नहीं आए। अदालत ने केस की समाअत मजीद 3 सितंबर तक के लिए मुलतवी कर दी है। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि मसाइल पर तो सियासत करने की जरूरत ही नहीं है, बल्कि उनके हल की जरूरत है। जब बारिश ज्यादा होगी तो पानी भी इकट्ठा होगा। कराची में निकासी आब का निजाम बेहतर होना चाहिए। शहर कायद के बेपनाह मसाइल हैं जो विफाकी और सूबाई हुकूमत के नहीं हैं। तो दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने यौम आशूर पर बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार कर दिया है। कहते हैं, लाहौर समेत सूबा भर में अमन अमा के बेहतरीन इंतजामात किए गए थे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने अपने बयान में कहा कि पंजाब पुलिस के अफसर और एहलकार मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं।
متعلقہ اداروں نے مربوط انداز میں کام کرتے ہوئے پرامن فضا کو یقینی بنایا۔ محرم الحرام خصوصاً یوم عاشور پر پنجاب میں امن و امان کی صورتحال کنٹرول میں رہی اور اس کے ساتھ ساتھ کابینہ کمیٹی کے تمام اراکین نے دن رات محنت کر کے امن عامہ کے قیام کا قومی فریضہ بطریق احسن انجام دیا۔ صوبائی اداروں اور محکموں کے ساتھ متعلقہ ایجنسیوں کی کوارڈینیشن بہترین رہی۔ عثمان بزدار کا مزید کہنا تھا کہ محکموں اور اداروں نے جس طرح ایک ٹیم ورک کے طور پر کام کیا وہ قابل تحسین ہے۔ امن کمیٹیوں کے عہدیداران اور منتخب نمائندوں نے اتحاد و اتفاق کی فضا برقرار رکھنے کے لیے مؤثر کردار بھی ادا کیا۔ علماء اکرام اور دیگر طبقات نے عاشورہ محرم کے دوران بھائی چارے اور یکجہتی کی فضا برقرار رکھنے کے لیے مثالی کردار ادا کیا۔ آئندہ بھی عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے اسی جذبے اور عزم کے ساتھ کام کرنا ہوگا۔ آپ کو بتائیں کہ جنوبی پنجاب میں 12 سیکرٹریز کی تعیناتی کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا محکمہ سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کو نوٹیفکیشن جاری کرنے کا حکم۔ سیکرٹری سروسز اور اس کے ساتھ ساتھ سیکرٹری وائلڈ لائف، سیکرٹری آبپاشی، سیکرٹری انرجی، سیکرٹری مواصلات، سیکرٹری سپورٹس کی تقرری کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے احکامات کے مطابق جنوبی پنجاب میں 12 سیکرٹریز کی تعیناتی کے لیے محکمہ سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کو نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا۔ جنوبی پنجاب میں سیکرٹری سروسز، سیکرٹری وائلڈ لائف، سیکرٹری آبپاشی تعینات کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ سیکرٹری انرجی، سیکرٹری مواصلات، سیکرٹری سپورٹس کی بھی جنوبی پنجاب میں تقرری کی جائے گی۔ دوسری جانب سندھ میں موجود بلدیاتی نظام کے خاتمے کے بعد الیکشن کمیشن متحرک ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا سندھ میں بلدیاتی حلقہ بندیوں کا اعلان کر دیا گیا۔ الیکشن کمیشن کا کہنا تھا کہ یوسیز، یونین اور وارڈز کی اثر نو حلقہ بندیاں کی جائیں گی۔ الیکشن کمیشن کی زیر نگرانی سندھ نئی بلدیاتی حلقہ بندیاں ہوں گی۔ نئی حلقہ بندیوں کے بعد سندھ میں بلدیاتی الیکشن کا انعقاد بھی کیا جائے گا۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے ایک بریک کے بعد۔ جات کیس میں وفاقی وزیر خسرو بختیار اور صوبائی وزیر ہاشم جواں بخت نے نیب لاہور میں بیان ریکارڈ کروا دیا۔ قومی احتساب بیورو میں آمدن سے زائد اثاثاجات کے کیس کی تحقیقات جاری ہیں۔ وفاقی وزیر خسرو بختیار اور صوبائی وزیر ہاشم جواں بخت نے نیب لاہور میں اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ بھارت میں پھنسے 200 پاکستانی 3 ستمبر کو وطن واپس لوٹیں گے۔ کرونا وبا کے سبب عائد سفری پابندیاں ان کی واپسی میں حائل تھیں۔ بھارت میں کرونا وبا کے سبب لگائے جانے والے لاک ڈاؤن سے 200 پاکستانی وطن واپس نہ آ سکے۔ پاکستانی باشندے مدھیہ پردیش، راجستھان اور دلی میں موجود تھے۔ حکومت پاکستان نے 3 ستمبر کو اپنے شہریوں کی واپسی کے لیے واہگہ بارڈر خصوصی طور پر کھولے گی۔ پاکستان میں کرونا سے 24 گھنٹوں میں مزید 6 مریض انتقال کر گئے۔ اموات کی تعداد 6294 ہو گئی۔ مزید 213 افراد میں وائرس کی تشخیص سے مریض 2,95,849 ہو گئے۔ 604 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے جبکہ 2,81,000 مریض صحتیاب ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں کرونا نے 24 گھنٹوں میں مزید 6 مریضوں کی زندگیاں نگل لی ہیں۔ سندھ میں 2,401، پنجاب میں 2,198، خیبر پختونخوا میں 1,250، بلوچستان میں 141، گلگت بلتستان میں 67، آزاد کشمیر میں 62 اور اسلام آباد میں 175 مریض انتقال کر گئے ہیں۔ دنیا بھر میں کرونا کے مریضوں کی تعداد 2,54,00,000 ہو گئی ہے۔ ہلاکتیں 8,51,000 ہیں۔ 1,78,00,000 سے زائد مریض صحتیاب ہوئے۔ موذی کرونا وائرس اب تک دنیا بھر میں 8,51,000 زندگیاں نگل چکا۔ امریکہ میں 1,87,225، برازیل میں 1,21,000، میکسیکو میں 64,158، روس میں 17,093، بھارت میں 64,646، ترکی میں 6,326، ایران میں 21,462، افغانستان میں 1,402 اور سعودی عرب میں 3,870 اموات ہو چکی ہیں۔
विश्व पर राज करने वाली बरतानवी शहजादी लेडी डियाना को दुनिया छोड़े 23 बरस बीत गए। शख्सियत का सहर आज भी बरकरार है। शहजादी 1981-40 से शादी के बाद लेडी डियाना मशहूर हुई और अपनी दिलकश शख्सियत के बायस वो बरतानवी शहजादी के बजाय एक आलमी शख्सियत बन गई। बरतानवी शाही जोड़ा शादी के कुछ अरसे बाद इख्तलाफात का शिकार हो गया। 1996 में शहजादा चार्ल्स और लेडी डियाना के दरमियान तलाक हो गई, लेकिन फैशन आइकॉन के तौर पर वो बदस्तूर करोड़ों दिलों की धड़कन बनी रही। 31 अगस्त 1997 को पेरिस में ट्रैफिक हादसे में शहजादी डियाना की मौत वाकई हो गई। इसराइल और अमारात के दरमियान कमर्शियल परवाजों का आगाज तिल अबीब से पहली परवाज मुसाफिरों को लेकर अबू धाबी पहुंच गई। जहाज सऊदी फजाई हुदूद से भी गुजरा। इसराइली परवाज सवारी और अमरीकी हुकाम को लेकर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंची। वक्त में अमरीकी सदर ट्रंप के दामाद भी शामिल थे। यह मौका दोनों मुल्कों के दरमियान रवा होने वाले अमन माहिदे के बाद देखने को मिला। इस परवाज को LY 971 का नाम दिया गया। इसराइली एयरलाइन और की परवाज दारुल हुकूमत तिल अबीब से 3 घंटे का फजाई सफर तय करके मुत्तहिदा अमारात पहुंची थी। दुबई और अबू धाबी के धमाकों से 2 अफराद जाम बहक और मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। धमाके मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में हुए थे। जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया था। गैर मुल्की खबरसा एजेंसी के मुताबिक पुलिस का कहना था कि रेस्टोरेंट्स में धमाका बज़ाहिर गैस की लाइन में हुआ। अबू धाबी के गवर्नर की मीडिया ऑफिस की जानिब से गैस के धमाके में 2 अफराद की हलाकत की तस्दीक। रिपोर्ट के मुताबिक धमाका शहर के राशिद बिन सईद स्ट्रीट में वाक़ रेस्टोरेंट FC और हार्डवेयर में हुआ था और करीबी वाक़ दीगर दुकानों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको बताएं कि भारत और चीन के दरमियान सरहदी तनाज़े ने एक बार फिर सर उठा लिया है। भारत ने चीनी फौज पर PLA पर नकलो हरकत का इल्ज़ाम लगा दिया है। लद्दाख के इलाके में 3 माह से चीन और भारत के अफवाज के दरमियान कशीदगी बढ़ रही है। भारत की जानिब से चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद किया गया है, जिससे दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी तनाज़ा एक बार फिर सर उठाने लगा है। भारतीय फौज के मुताबिक सूरत हाल पर काबू पाने के लिए ब्रिगेड कमांडर सतह की फ्लैग मीटिंग होगी। अमरीकी शहर पोर्टलैंड में पुरतशद्दुद मुजाहरों के दौरान एक शख्स की हलाकत के बाद सदर ट्रंप और डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार जो बाइडन आमने सामने आ गए। पोर्टलैंड के मेयर का कहना है कि अमरीकी सदर ने ही नफरत और तकसीम की बुनियाद रखी। पोर्टलैंड में पुरतशद्दुद मुजाहरों के बाद सदर ट्रंप और उनके हरीफ जो बाइडन एक दूसरे पर इल्जामात लगाते रहे। सदर ट्रंप ने मुतादिद ट्वीट्स करते हुए जो बाइडन पर इल्जाम आयद किया कि वो रहनुमाई करने से कुतराते हैं। ये भी कहा कि पोर्टलैंड में एक बेवकूफ मेयर अमन बहाल नहीं कर सकता। डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार जो बाइडन ने कहा कि सदर ट्रंप अपने लापरवाह बयानात से तशद्दुद को हवा दे रहे हैं। उन्होंने सूरत हाल को मज़ीद खराब कर दिया। अमरीकी रियासतों में समुद्री तूफान ने तबाही मचा दी। कैटेगरी 4 के तूफान से 15 अफराद हलाक हुए। टेक्सास और लुइसियाना में 6,50,000 से ज्यादा अफराद को बिजली में असर नहीं, जबकि 2 लाख अफराद बगैर पानी के गुजारा कर रहे हैं। सदर ट्रंप ने मुतासरा इलाके का दौरा भी किया, ताहम हालात ताहाल काबू से बाहर हैं। लुइसियाना के साहिल से टकराने वाले तूफान की रफ्तार 220 किलोमीटर फी घंटा थी। दरख्त उखड़ गए, जिनकी जद में आकर 5 अफराद जान से हाथ धो बैठे, जबकि एक शख्स समंदर में डूबकर हलाक हुआ। लेक चार्ल्स के करीब वाक़ई एक केमिकल प्लांट में आग लग गई। हवा में केमिकल फैलने के खदशे के सबब इलाका मकीनों को घरों में रहने की हिदायत की गई है। ताइवान में एक मेले के दौरान उस वक्त खतरनाक सूरत हाल पेश आई जब पतंग के साथ 3 साला बच्ची भी हवा में उड़ गई। तेज हवा के सबब बच्ची हवा में 100 फीट की बुलंदी तक पहुंच चुकी। पतंगबाजी का शौक दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक में मुख्तलिफ अंदाजों में पाया जाता है और हर कोई इससे लुत्फानंदोज भी होता है। ताहम कभी कभी ये शौक महंगा भी पड़ जाता है और कीमती जानों के ज़िया का सबब भी बनता है। कुछ ऐसा ही वाक़या ताइवान में भी पेश आया, जहां पतंगबाजी के त्यौहार के दौरान एक 3 साला बच्ची पतंग के साथ बुलंदी पर हवा में उड़ती दिखाई दी। खुशकिस्मती से इसे बचा लिया गया है। बरतानवी खबरसा एजेंसी के मुताबिक सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली फुटेज बच्चे को पतंग के दम पर उछलते हुए देखा जा सकता है।
बालाकंड के इलाके तोताकांड में दर्जनों अफराद ने PTI से मुस्ताफी होकर मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। मुस्लिम लीग नून के जिला सदर सज्जाद अहमद खान ने उन्हें टोपियां पहनाकर पार्टी में शामिल होने पर मुबारकबाद पेश की। पटखेला के इलाके तोताखान में शमूलियती तकरीब मुनक्कद हुई, जिसमें वकास, मजर इलाही, असगर इलाही, अफाक अहमद, हमीदुल्लाह, अरशद, एजाज, जुबैर अहमद, मुश्ताक, असद, उबैदुल्लाह, दाऊद खान वगैरह ने दिगर दर्जनों साथियों समेत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए पार्टी में शमूलियत करने वालों ने कहा कि उन्होंने तब्दीली के नारे पर PTI को सपोर्ट किया, मगर इमरान खान की तब्दीली कौम व मुल्क की तामीर व तरक्की के बरअक्स तबाही और बर्बादी की सूरत में सामने आई। वज़ीर-ए-आज़म के आबाई हलके की तहसील ईसा खेल में दरियाए सिंध में पानी की सतह में इजाफा, आवाम की सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें और घर ज़ेरे आब आ गए। कोई सियासी या सरकारी एहलकार पुरसाने हाल पूछने नहीं पहुंचा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के आबाई हलका की तहसील ईसा खेल के इलाके कमर मशानी, कच्चा दासवाला में मुख्तलिफ इलाकों में मानसून की हालिया बारिशों की वजह से दरियाए सिंध भी बढ़ गया, जिससे दरियाए सिंध का पानी इलाके के नशीबी इलाकों में फैल गया। अहले इलाका की सैकड़ों एकड़ रकबा पर तैयार खड़ी फसलें तबाह हो गईं। पिंड दादन खान के इलाके अल्लाह टाउन में बारिश ने तबाही मचा दी। बारिश का पानी लोगों के घरों में दाखिल हो गया, रहायशियों का लाखों का सामान तबाह हो गया। निकासी का निज़ाम ना होने की वजह से जहां सड़कों में पानी खड़ा है, पानी से गुजरना मुश्किल हो गया। घरों में पानी दाखिल होने से आवाम परेशान है। इलाका मकीनों का कहना है कि इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस बारिशी पानी नुकसान दे रहा है। मीरपुर खास में बारिश वक्फे से जारी है, जिसके बायस बेशतर नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं और शहरियों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। मीरपुर खास में नदी का पानी जुडो के करीब गांव और रमजान खुश्क में दाखिल हो गया। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक गांव खाली करवा के लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून हवाओं का ज्यादातर असर मशरकी और वस्ता सिंध पर है। दादू में हालिया बारिशों के बाद जिला भर से बरसाती पानी की निकासी न हो सकी। सीवरेज का गंदा पानी घरों में दाखिल हो गया। लोग मुख्तलिफ वबाई अमराज का शिकार होने लगे हैं। दादू शहर के मुख्तलिफ मोहल्लों में हालिया बारिशों का पानी जमा, बारिश ने इंतजामिया की नाहली का पोल खोल दिया। शहरी इलाके समेत देहात में भी बरसाती पानी के लपेट में है। पानी जमा होने से हजारों घरों को गिरने का खतरा भी लाहक हो गया है। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि बदीन में बारिश वक्फे से जारी है, जिसके बायस बेशतर नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बारिशों के बायस बदीन के नशीबी इलाकों में कई फीट तक बारिश का पानी खड़ा हो गया, जिसकी वजह से लोगों को शदीद परेशानी का सामना है। शहरी ने निकासियाब के अमल गैर तसल्ली बख्श करार दे दिए। टंडो मीर अली में बरसात होते ही शहर तालाब का मंजर पेश करने लगा। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। टंडू मीर अली में बरसात होते ही इंतजामिया के दावे हवा में भी भर गए। शहर को पेरिस बनाने की ख्वाब अधूरे रह गए। थोड़ी बरसात होते ही शहर भर में कई फीट पानी खड़ा हो गया। शहरी सख्त परेशान। शहर लाखों रुपए मिलने के बावजूद भी शहर में पानी निकालने का इंतजाम ना हो सका। नवाही इलाका लुडन को टाउन कमेटी का दर्जा तो दे दिया गया, लेकिन मसाइल हल करना जिले इंतजामिया भूल गई। पिछले 3 माह से गलियों, बाजारों और घरों में सीवरेज का गंदा पानी खड़ा होकर ताफुन फैला रहा है। देखते हैं लुडन से मियां साजिद दौलताना की ये रिपोर्ट। बिहारी के नवाही इलाका लुडन को टाउन कमेटी का दर्जा तो दे दिया गया, लेकिन यहाँ के मसाइल हल करना जैसे जिले इंतजामिया को भूल ही गया है। महाना टाउन कमेटी की फीसें भी वसूल की जा रही हैं, लेकिन मसाइल हल करना किसी के जहन में नहीं। सीवरेज सिस्टम नकारा होने के बायस पिछले 3 माह से लुडन की गलियों, बाजारों और गौरों में गंदा पानी खड़ा हो चुका है। मसाजिद और तलीमी इदारों के सामने भी सीवरेज का गंदा पानी खड़ा है और गुजरगाहों पर पानी खड़ा होने की वजह से गुजरना भी महाल हो चुका है और गंदे पानी से पैदा होने वाली बदबू में अहले इलाका का सांस लेना भी महाल हो चुका है। सीवरेज का गंदा पानी पीने वाले पानी को भी आलूदा कर चुका है और शहरी यही मुजरे सेहत पानी पीने पर मजबूर हैं, जिस पर शहरियों ने एहतजाज करते हुए आला हुकाम से नोटिस लेते हुए इस्लाह अहवाल का मुतालबा किया है
कैमरा टीम के साथ सज्जाद सुल्ताना, टीवी टुडे, लुडन। इसी के साथ खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए